अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड का नया सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। नया स्पेल जो है वो आ चुका हुआ है। पाकिस्तान में भी अब शरह अमवात जो है वो अराउंड 50 के करीब करीब जो है वो हो चुकी हुई हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि पहले हम लोग इस सिचुएशन तक पहुँचे थे तकरीबन मई के अंदर जाके जो है वो हमारी कुछ शरह अमवात जो है वो 30 के करीब या इस तरीके से करके बढ़ी थी। ये अगर नवंबर में यहाँ तक है तो अल्लाह ताला फजल करे, अब आगे तो ठंड ने आना है, अभी स्टार्ट हुई है ठंड। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अब जाहिर सी बात है कि ये एक हमारे, मैं समझता हूँ कि लाइफ का हिस्सा बनने लगा है कोरोना। शायद अल्लाह ना करे कि जो है वो ऐसा हो, लेकिन बहरहाल यही रहा है कि हमें इसके साथ ही जो है वो सर्वाइव करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन आ रही है, कितना अर्सा लगेगा वैक्सीनेशन कंप्लीट होने में। पोलियो वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन हम जानते हैं कि पोलियो के केसेस अभी तक जो है वो आ रहे होते हैं, सारे के सारे वो पोलियो जो है वो अभी भी चल रहा है। अल्लाह करे कि इसकी वैक्सीनेशन उसकी निस्बत जो है जल्दी कवर करे। लेकिन बहरहाल मकसद ये कहने का कि अब हमें अगर तो इस कोविड-19 वायरस के साथ जो सर्वाइव करना है, तो अब ये तो मुमकिन नहीं है कि पिछली दफ़ा की तरह हम लोग लॉकडाउन करके बिल्कुल घरों में बैठ जाएं। कारोबार भी चलेंगे, जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी और जो चलना फिरना खाना पीना ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो एहतियात करनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट के बताए हुए जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं, गैदरिंग से मुतल्लिक हैं, ये बकिया तमाम वो करनी पड़ेंगी। हमें मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए भी मुफीद है। अगर किसी को वायरस हुआ हुआ है और अगर हमें खुदा न खास्ता कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई हुई है तो वो अगलों को प्रोटेक्शन देगा। कोविड-19 से बचने के लिए नंबर एक एहतियात तो जाहिर सी बात है ही है। सोशल डिस्टेंसिंग एक अहम चीज़ है। हाथ ना मिलाना, हाथ आप सीने पे हाथ रख के सलाम कर सकते हैं, हाथ उठा के सलाम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मुसाफा ही करें या मुआनका करें तो ही हमारा जो है वो सेटिस्फेक्शन हो। हमें अपने सिचुएशंस को चेंज करना पड़ेगा। आज यहाँ पे मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था लेकिन वो बहुत ब्रीफ में बताया था सैनिटाइज़र बनाने का तरीका। लेकिन आज कोविड से बचाव के लिए हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ को अगर हमारा हाथ टच हो जाता है, जिसको कोविड-19 ने इन्फेक्ट किया हुआ है, तो हमारे हाथ पे वो वायरस आ जाएगा। हम अपनी फेस को स्क्रैच करते हैं या बॉडी को करते हैं या नाक आँख के ज़रिए जो है वो चला जाता है, मुंह के ज़रिए वो हमारे वायरस अंदर चला जाता है, तो हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। उससे बचने के लिए हम जानते हैं कि सिर्फ 20 सेकंड तक अगर हम हाथों को नॉर्मल साबुन से धोते हैं तो हमारे हाथों से वो वायरस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो वायरस जो है वो फैट, उसकी आउटर लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो फैट से बनी हुई है, और हम जानते हैं कि फ़ैट जो है वो कास्टिक से या अल्कोहल से डिज़ोल्व हो जाता है, और वो वायरस जो है वो मजबूत नहीं है, सिर्फ अपनी आउटर लेयर की वजह से सर्वाइव कर पाता है। जैसे ही हम उसकी आउटर लेयर को जो है वो मुतासिर करते हैं, वो वायरस जो है वो किल हो जाता है। उसके लिए हम जानते हैं कि 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह धोना है। हाथों को धोने का तरीका भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को जो है वो बताते हैं। और उसके अलावा जो सिचुएशन है, सैनिटाइज़र आजकल बड़ा आम, जाहिर सी बात है, मिल भी रहे हैं बाज़ार में। अच्छे हैं सैनिटाइज़र, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। कम कीमत वाले सैनिटाइज़र आप नहीं जानते, अगर गैर मारूफ कंपनी का आप सैनिटाइज़र ख़रीद रहे हैं तो वो वाकई सैनिटाइज़र है भी या नहीं, क्योंकि जो WHO के मुताबिक 70% अगर वो अल्कोहल बेस है तो वो आपके हाथों को सैनिटाइज़ करेगा, आपके हाथों को डिसइंफेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो इससे कम उसके अंदर अल्कोहल डला हुआ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको डिसइंफेक्ट करें। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, 70% अल्कोहल होना ज़रूरी नहीं है। अजीबोगरीब बात आप लोगों को लगेगी ये, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे इस बीकर के अंदर जो है 40% अल्कोहल वाला भी पूरा का पूरा जो है वो डला हुआ है, महलूल है जिसके अंदर 40% अल्कोहल मौजूद है, उस सूरत में अगर इसके अंदर मैं कोरोना की अपनी फिंगर पे कोरोना लगा हुआ है, मैंने उसके अंदर जो है वो फिंगर डिप कर दी, कुछ देर 20, 25, 30 सेकंड में वो इसको भी किल कर देगा। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि हम सैनिटाइज़र को हाथ पे कुछ ड्रॉप्स हम लेते हैं और उसके बाद हम हाथ को इस तरीके से करके जो है वो कितने सेकंड हमारे हाथ पे, चूँकि इसके अंदर 70% के करीब जो है वो अल्कोहल है डला हुआ, इस वजह से इसको जो है वो जल्दी से उड़ जाना है। 5 सेकंड में, 2 सेकंड्स में, आजकल सर्दियाँ तो थोड़ी देर में जो है वो जाहिर से बात एवोपरेट होगा ये, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं ये देखें उड़ चुका अब मेरे हाथ। लेकिन इतनी अगर ये 70% से कम अल्कोहल होगा तो इतनी जल्दी वो वायरस को किल नहीं कर सकेगा, इसलिए 70% रेकमेंड किया जाता है कि ताकि जो है वो चंद सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए अगर हमारे हाथों पे अल्कोहल लगा हुआ है तो उतनी देर में जल्दी से वो किल कर दे। अगर कम परसेंटेज होगी, मीन्स अगर सस्ते किस्म के जो है वो सैनिटाइज़र होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर 5 सेकंड, 2 सेकंड जब तक हमारे हाथ पे लगे रहेंगे तो वो तो किल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए 70% जो है वो बताया जाता है।
एक और बात यह है कि अगर आप सैनिटाइज़र बाजार से परचेज़ करते हैं तो उसका आसान हल ये है, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि मैंने 5-6 कतरे 8 कतरे के करीब डाले थे और वो फ़ौरन एवेपोरेट हो गया। अगर तो इस तरीके से एवेपोरेट हो रहा है आपका सैनिटाइज़र, इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर मुनासिब बना हुआ है। लेकिन अगर सैनिटाइज़र आप हाथ पे लगाते हैं वो पानी की तरह बिहेव करता है, उड़ ही नहीं रहा, फिर उस कंपनी का सैनिटाइज़र आप ना लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि सैनिटाइज़र अगर आप लोगों को अवेलेबल हो तो आप लोग खुद बना सकें तो बेस्ट है। अब मैं सैनिटाइज़र बनाने के लिए आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम सैनिटाइज़र बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। सैनिटाइज़र बनाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका तो है बाय वॉल्यूम, दूसरा तरीका है बाय वेट। हम आज जो है वो बाय वॉल्यूम आप जानते हैं कि हमें उसके लिए बीकर या इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं जो आज आपको यहाँ पे दिखाऊँगा वो बाय वेट यानी कि वज़न के ज़रिए बना के दिखाऊंगा। परसेंटेज तकरीबन सेम होती है। हम जानते हैं कि लिक्विड चीज़ें जो होती हैं वो मिलीलीटर, फ़र्ज़ करें कि हम पानी जो है वो 1000 मिलीलीटर जो है वो आलमोस्ट 1 केजी के बराबर, बल्कि यकीनन 1 किलो के बराबर होता है। क्योंकि हम इसके अंदर जेल यूज़ कर रहे हैं, जेल हमें मेजर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस वजह से जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो बाय मास यानी कि वज़न के हिसाब से जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। हमें जाहिर सी बात है अगर बाय मास हम लोग अगर बाय वॉल्यूम कर रहे होंगे तो हमें बीकर चाहिए होगा या सिलेंडर चाहिए होगा। और अगर हम या देसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके पास अगर कोई 100 मिलीलीटर की बॉटल्स हैं या जिस तरीके से ये पानी की बॉटल होती है 600 मिलीलीटर की होती है, आमतौर पे 500 लिखा हुआ होता है लेकिन होती 600 तक की है ये, तो हम इससे चेक कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि अगर हम या तो स्केल के ज़रिए नाप लें या फिर जो है वो सिलेंडर या बीकर के ज़रिए जो है वो हम नापें। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ जो एसेंशियल चीज़ें हैं, उसके अलावा मैं कुछ आप लोगों को लग्जरियस चीज़ें भी बताऊँगा इसके साथ, जो हम इसके साथ शामिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बेहतर है। ये हमारा जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट जेल होता है जो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका बड़ा पैक है, ये इसका बड़ा पैक है, तकरीबन 5 kg का होता है। ये हम लोग ECG करने या अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये ब्लैंक जेल होता है, इसके अंदर कोई मेडिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी नहीं होती। नंबर 1 ये तो सबसे मतलब इसका बेसिक इसलिए कि अगर हम इसके बगैर बनाएंगे ये बहुत थिक होता है। ये इतना थिक है अगर आपको इसमें स्क्रीन में आप देखेंगे तो ये बहुत आराम से किसी मोटे से इंसान की तरह जो है वो मूव कर रहा है। तो इसको हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमारे हाथों पे सैनिटाइज़र जो है वो इजीली जो है वो ये देखें, अब ये गिरेगा नहीं सैनिटाइज़र। अगर ये देखें हाथ पे अगर जो है वो अगर लिक्विड होगा, थिन सा होगा तो वो हमारे हाथ से गिर जाएगा। वो हमें मलने से पहले ही उसके कई ड्रॉप्स गिर चुके होंगे। कीमती चीज़ है, जाहिर सी बात है कि अल्कोहल भी डला हुआ होगा उसके अंदर, तो वो हमारे हाथ से अगर गिर जाता है तो वो मुनासिब नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नंबर 1 हमें जेल की ज़रूरत है, लेकिन सबसे जो एसेंशियल चीज़ है ना वो है हमारा इथानॉल, जिसे हम लोग जो है वो अल्कोहल भी कहते हैं और रेक्टिफाइड स्पिरिट भी हम कह सकते हैं इसे। ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये स्मेल भी इसकी बहुत जल्दी उड़ जाती है। जो येलो कलर का होता है मेथोलेटेड स्पिरिट जो कहलाता है, जो हम आमतौर पे इंजेक्शन लगते हुए जो हम लोग इस्तेमाल डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, और उसकी स्मेल भी काफ़ी अजीब सी होती है। इस्तेमाल वो भी हो सकता है क्योंकि वो भी डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके अलावा डिटोल देखें, खुद भी डिटोल एंटीसेप्टिक है, लेकिन बाज़ लोगों को सैनिटाइज़र में डिटोल की खुशबू अच्छी लगती है। मैंने तो अपने सैनिटाइज़र में जो है वो गुलाब की परफ्यूम डाला हुआ है, वो हाथों को खुशबू आती रहती है, लेकिन बाज़ लोगों को थोड़ा सा फीलिंग देता है डिटोल, तो इसलिए डिटोल को बतौर खुशबू हम इसमें अल्कोहल के साथ अगर मिला देंगे, खुशबू के तौर पे, डिसइंफेक्ट के तौर पे नहीं, डिसइंफेक्ट के तौर पे आप जानते हैं कि अल्कोहल इसकी डिटोल की भी ज़्यादा मिकदार मिलानी पड़ती है, जब इसको दूधिया सा कर देते हैं। डिटोल के लिए मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 50 मिलीलीटर की एक बॉटल होती है। 50 मिलीलीटर 100 के अराउंड तकरीबन जो है वो मिल जाता है, कोई सा भी ब्रांड जो है। तो लेकिन मैं ज़ाती तौर पे रेकमेंड करूँगा कि जब आजकल ये सीज़न आ गया तो ये लीटर का आप जो है वो पैक लें। लीटर का पैक तकरीबन 1000 से अंदर, यानी कि 900 से भी थोड़ा सा नीचे का जो है वो मिला है। तो अगर हम ये तकरीबन 1 लीटर वाला लेंगे, क्योंकि आपको पता है सीज़न तो चल पड़ा है, तो अगर तो ये जो छोटी बॉटल है ये 2000 रुपीज़ लीटर पड़ेगी तकरीबन। अगर ये हम लेंगे 20 बॉटल्स लेंगे तो ये हमें तकरीबन जो है वो 2000 रुपीज़ की पड़ेंगी, जबकि वो हमें 900 के अराउंड जो है वो पड़ रहा है। ये सब लोग जानते हैं, जो छोटे पैक के ऊपर ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है और बड़े पैक पे कम देनी पड़ती है। जो सर्दियों के लिए, गर्मियों में तो हम जानते हैं कि गर्मियों में वैसे पसीना इतना आ रहा होता है, हमारी स्किन जो है वो वेट रहती है, चिकनी रहती है, पसीना आने की वजह से जो है वो फैट्स जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो वाइट नहीं होती या खुश्क नहीं होती। लेकिन सर्दियों के लिए ग्लिसरीन ज़रूरी है।
इसलिए कि अगर हम जानते हैं कि हम लोशन लगाएंगे, लोशन के बाद फिर हम सैनिटाइज़ करेंगे, सैनिटाइज़र के अंदर अल्कोहल होने की वजह से वो जो हमने कोई चीज़ लगाई हुई होगी, लोशन टाइप चीज़, उसकी भी फैट्स को वो उड़ा देगा। इसलिए बेहतर है कि हम अपने सैनिटाइज़र के अंदर ही ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर लें, ताकि जब भी हम सैनिटाइज हाथ करें तो हमारे हाथ खुश्क ना हो। आप लोगों ने देखा होगा आजकल सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने के बाद हाथ जो है वो खुश्क खुश्क से, वाइट से हो रहे होते हैं। सर्दियाँ वो हमारी स्किन को मज़ीद नुकसान पहुँचाएगी। उसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि हमारी स्किन वाइट और खुश्क होने की वजह से जब हम उसके ऊपर कोई अल्कोहल लगाते हैं या कुछ, तो वो हमें मज़ीद चुभता है। मीन्स हमारी स्किन की बारीक बारीक जो है वो जगहें जो है वो खुल जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के ज़्यादा इम्कान हो सकते हैं। अब मैं एक दफ़ा फिर ब्रीफ में आपको जो है वो बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रोलाइट जेल है जो हमें इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए इस्तेमाल करना है। बेसिक चीज़ इथानॉल या इथाइल अल्कोहल है, रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहलाता है। बेसिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 70% तो इसने डलना है और उसके अलावा जो है वो बकिया चीज़ों ने डलना है। और सर्दियों के हिसाब से मैंने ग्लिसरीन रेकमेंड कर रहा हूँ कि ग्लिसरीन भी हम अपने इसके अंदर जो है वो शामिल करें, ताकि जो है वो हाथों पे जो खुश्की सी आ जाती है वो ना हो। खुशबू के लिए या तो हम परफ्यूम के तौर पे अर्के गुलाब एक में मेरे पास रखा हुआ है, और एक में जो है वो ये दूसरा परफ्यूम है, बहुत अच्छा सा है। इसका नाम जाहिर सी बात है कि वो मुनासिब नहीं है कि लिया जाए, तो जो हमें पसंद आएगा हम वो खुशबू इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा डिटोल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं खुशबू के तौर पे। एंटीसेप्टिक तो जाहिर सी बात है हमें जो है वो अल्कोहल कर देगा। इसके अलावा ये बॉटल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, हमें जो बॉटल अच्छी लगे हम इन बॉटल्स के अंदर, और मुझे तो आजकल ये बॉटल ज़्यादा बेहतर लग रही है डिस्पेंस के हिसाब से। अगर इस बॉटल के अंदर हम जो है वो डाल देंगे तो हमें रख के इस्तेमाल करना बहुत आसान है। टेबल पे रखा हुआ है, हल्का सा हाथ प्रेस किया हमारे हाथ पे, एक हाथ के ज़रिए भी जो है वो हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो ये ज़रा सा ज़्यादा ईजी है, इसमें से उड़ने के इम्कान भी कम होते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हैं बेसिक्स जो हमें चाहिए होंगी। अब हम आगाज़ करते हैं सैनिटाइज़र बनाने का। ये मैंने अपना स्केल जो है वो ऑन कर लिया, 0 पे है। अब जब इसके ऊपर हमने ये बॉटल रखी तो ये 170 ग्राम के करीब जो है वो आ गया। मैं इसको जो है वो ट्रेस कर लेता हूँ, 0 इसका जो है वो एरर 0 कंप्लीट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हमने सबसे पहला काम जो करना है वो हमने करना है इसके अंदर 700, हम 1 लीटर के करीब जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे अभी। तो 700 मिलीलीटर इसके अंदर सबसे पहले मैं अल्कोहल ऐड करने लगा हूँ। तो अब जब यहाँ पे 700 आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा जो है वो अल्कोहल 700 का रेशो पूरा हो चुका होगा। ये 700 मिलीलीटर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, अल्कोहल इसके अंदर डाल दिया। अब इसके बाद इसके अंदर बकिया जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, अल्कोहल चूँकि एवोपरेट हो जाता है इसलिए मैंने उसको टाइट करके जो है वो रख दिया। अब इसके अंदर हम 100 मिलीलीटर ग्लिसरीन ऐड करेंगे, यानी कि अब ये 7-8 है तो तकरीबन जो है वो 800 के करीब जो है वो इसकी मिकदार होनी चाहिए। अब ये 2 चीज़ें इसके अंदर इस टाइम डल चुकी हुई हैं, अल्कोहल डल चुका हुआ है, रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी कि, और सेकंड नंबर पे जो है वो इसके अंदर डल चुका हुआ है ग्लिसरीन। अब अगली चीज़ जो इसके अंदर हमने ऐड करनी है, जो कि थिक होने की वजह से ज़रा सा डिफ़िकल्टी करती है, वो हमने ये इलेक्ट्रोलाइट जेल इसके अंदर जो है वो करना है। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से इसके अंदर जो है वो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये चूँकि ज़रूरी है। ये तकरीबन जो है वो 1 लीटर से थोड़ा सा अबव हो गया। अब इसको हम हिलाएंगे। इसके अंदर परफ्यूम वगैरह कोई डाल सकते हैं हम, लेकिन वो हम बाद में जो है वो इसके बाद करेंगे। अब मैं इसको शेक कर लूँ अच्छी तरह, क्योंकि इसको शेक इसलिए करना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है जो जेल डाला है इसमें।
तो थिक जब ये शेक कर चुकेंगे फिर मैं आपको इसकी शक्ल जो है वो दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो है वो तकरीबन 1 लीटर के करीब जो है वो जेल तैयार हो गया है। इसकी विस्कोसिटी भी आप देख रहे हैं, अच्छी विस्कोसिटी है। अब इसके बाद जो है वो अब हमारे स्केल का काम ख़त्म, क्योंकि जो इसके अंदर अगर हमने डिटोल डालना है या कोई परफ्यूम डालना है तो वो जाहिर सी बात है कि थोड़ी मिकदार होती है उसकी, तो मिली लीटर्स में होती है। सेकंड नंबर पे जो एक और बात है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो ये इस टाइम जो है वो थोड़ा सा लाइट सी गर्मी इसके अंदर जो है वो आ रही है, क्योंकि हमने जेल इसके अंदर इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है। पानी को जब भी अल्कोहल के साथ ऐड किया जाता है तो एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज़ होती है। तो अब इस टाइम जो ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन इसको अगर हम हाथ लगा रहे हैं तो ये बाकायदा हमें टेम्परेचर इसका जो है वो थोड़ा सा चेंज फील हो रहा है। अब हम इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स जो है वो इसके परफ्यूम के डाल देंगे और उसके बाद फिर जो है वो ये हमारा जो है वो परफ्यूम किस्म का जो है वो बन जाएगा। और इसके अंदर इसी टाइम पे अगर हम चाहें तो थोड़ा सा डिटोल ऐड कर सकते हैं। डिटोल ऐड करने से जो है वो इसकी खुशबू थोड़ी सी हॉस्पिटल्स वाली या डिटोल जैसी फील होनी शुरू हो जाएगी। और अगर हम इसके अंदर जो है वो चंद ड्रॉप्स, मतलब इसके 5-6 कतरे भी अगर, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मिकदार डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि हमें जो है वो थोड़ा सा इरिटेट करता रहेगा हाथों पे, तो इसलिए बस थोड़ी सी मिकदार। अब किसी को ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन कम मिकदार बहर हाल हम जानते हैं कि हर एक को जो है वो हज़म हो जाएगी। ज़्यादा मिकदार होगी तो हो सकता है किसी को जो है वो बुरा लगे या किसी को लगे कि जो है वो ये ज़्यादा स्मेल बार बार आए जा रही है। और इसको मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था डिस्पेंस करने के लिए जो है वो हम मुख्तलिफ़ किस्म की बॉटल्स के अंदर फिर हम डाल देंगे। ज़्यादा मिकदार 1 लीटर बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए एक जैसी चीज़ बन जाए। अब ये काफ़ी दिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। एक फैमिली के लिए तो मैं समझता हूँ 1 लीटर शायद 1 महीने या शायद 2 महीने के लिए भी काफ़ी हो। इसके अंदर से एक बहुत प्यारी खुशबू जो है वो इस टाइम आ रही है। तो हम इसको हाथों पे लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमने ग्लिसरीन भी डाल दी हुई है, इस वजह से जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार और हाथों के लिए जो है वो मुफीद है। अब इस बॉटल को हमने, इस बॉटल के ज़रिए जाहिर सी बात है कि इसका मुँह जो है वो बहुत बड़ा है, तो अगर हम इस बॉटल को जो है वो इस बॉटल में डाल देंगे उससे क्या फ़ायदा होगा, इसका जो कैप है वो उसके अंदर बहुत बारीक सा सुराख है, तो वो सुराख हमें आम बॉटल्स के अंदर जो छोटी जिन बॉटल्स में हमने ये डिस्पेंस करना है या रखना है, इन्हें स्टोर करना है, तो उनके लिए जो है वो ये 700 मिलीलीटर 750 मिलीलीटर की बॉटल है, ये वाली जो मेरे पास रखी हुई है। अब ये देखें, ये हमारे पास कुछ जो है वो सैनिटाइज़र बच गया, इसको हम जो है वो सेव कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि नाम इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख के रख लें, सैनिटाइज़र के नाम, ताकि जो है वो हमें फिर दोबारा प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, ये इसके ऊपर मैंने कैप लगा दिया। इसका कैप जो है इसके अंदर ये देखें इतना बारीक सा जो है वो इसका होल है, जिसकी वजह से अगर हम डिस्पेंस करना चाहेंगे तो हम बआसानी बग़ैर फ़िक्र के जो है वो इसके अंदर हम जो है वो डाल सकते हैं। अब ये इस तरीके से हमने जो है वो इसके अंदर फिल कर ली जितनी मिकदार हम करना चाहें। और इसके अंदर ये बबल्स बहुत क्यूट लगते हैं, आप देखिएगा, क्योंकि ये थिक है। अगर ये थिन होता तो ये बबल्स सारे के सारे हम जानते हैं। ये देखिएगा, इसके अंदर ये बबल्स जो हैं वो हमें बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं, जो अभी थोड़े वक्त के साथ साथ 1 दिन में 2 दिन में जो है सारे के सारे जो है वो ऊपर आ जाएंगे। और हमारा जो है वो सैनिटाइज़र तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सैनिटाइज़र पसंद से ज़्यादा जो है वो इस टाइम ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना से हमें बचना है और उसके लिए हमें जो है वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर सैनिटाइज़र बनाने से मुतालिक आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम हो या कुछ मसला हो तो बताइएगा। एक और मैंने सैनिटाइज़र का आपको तरीका बताना है, वो फिर नेक्स्ट टाइम जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे मोबाइल घर से बाहर से लेके आते हैं, वॉलेट हम बाहर से आते हैं घर, उनको डिसइंफेक्ट जाहिर सी बात है इसके ज़रिए तो नहीं करेंगे हम ये हाथों में, बल्कि अगर मोबाइल पे लगाएंगे मोबाइल की स्क्रीन भी डिम हो जाती है। वो फिर मैं आपको एक नया सैनिटाइज़र बनाने का जो है वो तरीका बताऊँगा, जो कि थिन होगा, बिल्कुल स्प्रे की शक्ल में होगा, और वो चीज़ों पर करेंगे तो वो डिसइंफेक्ट होता है। उम्मीद है कि आपको सैनिटाइज़र बनाने का तरीका पसंद आया होगा। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी जो है वो प्रेस करें, और ताकि आपको इसी तरह के मुफीद वीडियोस जो है वो बर वक्त जो है वो देखने का मौका मिल सके। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करें, फिर हम आपको उसका रिप्लाई भी इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।